बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम ओवेरियन ट्यूमर पढ़ रहे थे, उसमें हम सीरस और म्यूसिनस ट्यूमर कवर कर चुके हैं। अब हम एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स करने लगे हैं। एंडोमेट्रियोइड नाम से ही जाहिर होता है कि समथिंग रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की तरह ही लगते हैं, ठीक है। कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, मतलब आउटसाइड द यूट्रस। अगर यूट्रस के अलावा आपको कहीं पे भी ओवरी के अंदर, कूल्डे सैक के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू मिलता है तो उसको आप एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ठीक है। सो एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ ये एसोसिएटेड है। और मैंने बताया क्या कि एंडोमेट्रियोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की तरह रिजेंबल करता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अंदर म्यूटेशन भी वही वाली होंगी जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर होती हैं, ठीक है। मैंने आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पढ़ाते हुए बताया था कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर मेनली जो म्यूटेशन होती हैं वो म्यूटेशन होती हैं जो फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3 AKT पाथवे को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और एस्ट्रोजन जो टारगेट जीन्स होते हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। और एस्ट्रोजन जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, अल्टीमेटली हाइपरप्लेजिया होता है। एंड देन हाइपरप्लेजिया के अंदर अगर P10 जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, के रास, ठीक है, इनकी म्यूटेशंस आ जाएं तो वो फिर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेम इसकी पैथोलॉजी है जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर की थी, मैंने यहाँ पे भी रिवाइज कर दी, ओके। और सेकंड म्यूटेशंस कौन सी होती हैं? मिसमैच रिपेयर जीन्स की, सेम जैसे कि कोलोनिक कैंसर्स के अंदर होती हैं। तो एसोसिएशन आप देख सकते हैं, जो पोलिप्स के साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हमने पढ़े थे GIT के अंदर, वहाँ हम देखते थे, हम कहते थे कि ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं एसोसिएशन। तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि कॉमन म्यूटेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की देखें तो ये मॉर्फोलॉजी में आपको कैसा नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कुछ जेलाटिनस एरिया भी है, ठीक है। इसके अंदर हेमरेजेस भी आपको नज़र आ रहे हुए हैं, ठीक है। कुछ नेक्रोटिक एरिया भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। सॉलिड एरिया भी है। सो पार्शली सिस्टिक एंड सम सॉलिड एरियाज, हेमरेजेस एंड नेक्रोसिस आर कॉमन, ठीक है। तो ये इसकी हो गई ग्रॉस। अब ये बिनाइन और रेयर, मैंने आपको बताया था ना, बिनाइन और बॉर्डर लाइन जो होते हैं ना ये होते हैं, ठीक है, बट बहुत रेयर हैं, ठीक है। और फिर मलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से होंगे? मलिग्नेंट। तो हम मलिग्नेंट वेरिएंट को ही माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एंडोमेट्रियाइड। तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या आपको मिलता था? एंडोमेट्रियम की जब हम कार्सिनोमास पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि वहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइक ग्लैंड होते हैं, ग्लैंडुलर पैटर्न होते हैं और स्ट्रोमल इन्वेजन होती है, ठीक है, ट्यूमर सेल्स की। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। आपको अगर आप देखें आपको वाज़े तौर पे ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप देखें। और इसके जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ये मलिग्नेंट है तो सेलुलर एटीपी आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और कैसा पैटर्न है? विल्लो ग्लैंडुलर पैटर्न है, ठीक है। विलाय बना रही हैं, ठीक है, आपको विलस पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, विलाय बना रही हैं और ग्लैंड्स भी हैं ऑब्वियसली। तो विल्लो ग्लैंडुलर पैटर्न है ये वाला। आपने सेम वही बातें लिखनी है कि इसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइक हैं, एंडोमेट्रियम की तरह ग्लैंड्स मिल रहे हुए हैं और इसके अंदर सेलुलर एटीपिया मिलता है जो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ग्लैंड्स के, ठीक है। दूसरी हमारे पास है क्लियर सेल कार्सिनोमा। तो सीरस, म्यूसिनस, उसके बाद एंडोमेट्रियोइड, और अब हम पढ़ने लगे क्लियर सेल कार्सिनोमा। अब क्लियर सेल कार्सिनोमा बाज़ ऑथर्स के अकॉर्डिंग ये भी एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर का ही एक पार्ट है, एक वेरिएंट कह लें मॉर्फोलॉजिकली। हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्योंकि म्यूटेशन सेम है जो कि ऊपर होती हैं एंडोमेट्रियोइड कैंसर के अंदर। तो इसकी अगर आप ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसके अंदर ज़्यादातर आपको सिस्टिक एरियाज़ मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे सिस्ट मिल रही हैं, यहाँ पे कुछ सिस्ट दिख रही हैं आपको, बट लाजमी सी बात है इसके अंदर सिस्टिक भी हैं और कुछ एरियाज़ जो हैं वो सॉलिड नड्यूल्स के भी आपको मिल रहे हुए हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंड सिस्टिक दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। अगर इसकी आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आप मॉर्फोलॉजी में क्या 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 चीज़ें यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, खुद देखिए कि इसके अंदर हाइलाइनाइजेशन है स्ट्रोमा की, ठीक है। और स्ट्रोमा के अलावा जो ग्लैंड्स हैं वो, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं। इस सेल को अगर आप देखें, यहाँ पे इस सेल को देखें, इस सेल को देखें, ठीक है, इस सेल को देखें, तो आपको सेल कैसा नज़र आ रहा है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई है, बट बाकी सारे का सारा वैक्यूल साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूलेटेड नज़र आ रहा है, खाली नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर लिपिड और ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक एसिड शेफ जो स्टेन होता है उसके लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि वो ग्लाइकोजन को करता है रिटेन। अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए नेगेटिव होता है, साइटोकैरेटिन के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए, ठीक है।
हाइलाइनाइजेशन ऑफ स्ट्रोमा नज़र आ रही है आपको, क्लियर सेल नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजन के डिपॉजिट्स हैं। अब हम आखिरी ट्यूमर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर कर लेते हैं, दैट इज़ ट्रांजिशनल सेल या ब्रेनर ट्यूमर। आप वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए ट्रांजिशनल सेल लिखा हुआ है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगी यहाँ पे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे आपको मिलती है, ब्लैडर के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से रिजेंबल करती हुई एपिथेलियम मिलेगी यहाँ पे आपको, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर, या इसको दूसरा नाम ब्रेनर ट्यूमर कहते हैं। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो प्रीडोमिनेटली सॉलिड होते हैं, बट दे कुड बी सिस्टिक टू। अब इसकी अगर आप देखें माइक्रोस्कोपी, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कॉर्ड्स हैं, ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ रैंडम ट्यूमर सेल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ट्यूमर सेल्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं यूरो एपिथेलियम को, ठीक है, एक बात। दूसरा यह है कि सम ट्यूमर्स में सराउंड अ सिस्टिक स्पेस या म्यूसिनस ग्लैंड मिल सकता है, ठीक है। तो म्यूसिनस ग्लैंड है, उसको सराउंड कर रहे हैं कुछ सेल्स, ये बात दूसरी है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली आपको नेस्ट ऑफ सेल्स मिलते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं यूरो एपिथेलियम को, और कुछ सेल जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, समटाइम्स सराउंड अ म्यूसिनस ग्लैंड। अच्छा, इसके सेल की एक और ख़ास बात देखिए, आपको मिल रहा है कि इसका जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर ग्रूव मिल रही हुई है, ठीक है, गहराई सी मिल रही हुई है न्यूक्लियस के अंदर, क्या है, इस तरह गहराई सी, और ये किस तरह लगती है, जैसे कॉफ़ी बीन्स होते हैं, ठीक है। आपको कॉफ़ी बीन नज़र आ रही हैं यहाँ पे। सो ये तीन बातें थी, आपको होपफुली यहाँ तक समझ आ गई हो। तो इस तरह हमारे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स कवर हो जाते हैं। अब हम आते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर पे। तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स होते हैं, थीकोमास, फाइब्रोमास, थीकोफाइब्रोमा, सर्टोली लेडिंग सेल। तो मैं आपको यहाँ पे सर्टोली और लेडिंग सेल नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि वो मेल जेनेसिस में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, सेम मॉर्फोलॉजीज हैं, आप वहाँ से अच्छे से कर लें, तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं एक फॉलिकल बनाऊँ तो दरमियान में हमारे पास प्राइमरी oocyte पड़ा होता है, ठीक है, इस तरह, और इसको जो सराउंड कर रहे होते हैं सेल्स, दे आर क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, दे आर ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर क्या होते हैं, सबसे एक्सटर्नल फॉलिकल के सबसे बाहर वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स, ठीक है। सो ग्रैनुलोसा सेल का जो ट्यूमर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है, ये क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, क्योंकि ये एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि एंडोजीनियस सोर्स होता है एस्ट्रोजन का। PCOs जो होते हैं उनके अंदर एंडोजीनियस सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, यही ग्रैनुलोसा सेल्स का अगर ट्यूमर हो तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रही होती है, और जब बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है तो हम फीमेल जेनिटल सिस्टम में बार बार पढ़ के आए हुए हैं कि एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होगी तो वो बहुत सारे लीजन्स क्रिएट करती है, ठीक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होता है बहुत सारी डिजीज़ में। सो एक बात यह है। दूसरा, ग्रैनुलोसा सेल्स के लिए आपने याद रखना है कि ग्रैनुलोसा सेल्स प्री पिबर्टल एज में भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, और जो पोस्ट पिबर्टल होते हैं वो होते हैं अडल्ट, ठीक है, अडल्ट ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स। अच्छा, इसमें 2 MCQs आपको आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं, सेकेंडली इसका जो ट्यूमर मार्कर होता है दैट इज़ इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन, क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स इनहिबिन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये इनहिबिन के लिए सीरम मार्कर है इनका, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली हम अभी पढ़ेंगे कॉल एक्सनर बॉडीज़ होती हैं, या आपको 3 बातें याद रखनी है इस पूरे में से, बाकी आपको कोई ख़ास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हम देखते हैं इसकी जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होती है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड मैसेज नज़र आते हैं आपको, सिस्टिक भी हो सकते हैं, और इसके अंदर जो अपीयरेंस है वो किस तरह की नज़र आ रही है आपको, गोल्डन येलो कलर की नज़र आ रही है। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जब फॉलिकल होता है, फॉलिकल के अंदर ओवुलेशन नहीं हुई होती, तब भी ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ इस तरह पड़े होते हैं, लेकिन जब ओवुलेशन हो जाती है तो ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स सिर्फ बच जाते हैं, जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो लूटिनाइज्ड जो अगर आप देंगे फॉलिकल, उसको जब देखेंगे तो उसके अंदर येलो कलर होगा, ठीक है, ड्यू टू लूटिनाइजेशन के बाद क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर लिपिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इस वजह से ये येलो नज़र आती हैं। बट अगर आप फॉलिकल का सिंपल ग्रैनुलोसा देखेंगे जो अभी ओवुलेट नहीं हुआ हुआ, तो वो ग्रेश कलर का नज़र आता है, ठीक है। सो आपको बस सिंपल इतना याद रखना है कि येलोइश कलर है इसका कट सरफेस पे, वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड फिल हो चुका होता है आफ्टर लूटिनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसका जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी में आप देखें तो इसके 2-3 पैटर्न होते हैं, ठीक है। सॉरी।
दो तीन पैटर्न किस तरह के होते हैं, एक इसका पैटर्न होता है ट्यूबुलर पैटर्न, ट्यूबरकुलर पैटर्न, दूसरा इसका होता है डिफ्यूज पैटर्न, और तीसरा इसका पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलर पैटर्न। अब ये क्या होते हैं? डिफ्यूज पैटर्न में अगर आप देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिंपल सॉलिड शीट्स ऑफ ट्यूमर सेल्स, हर जगह ट्यूमर सेल्स फैले हुए हैं, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, हर जगह ट्यूमर सेल ही ट्यूमर सेल हैं, ठीक है। सो दिस इज डिफ्यूज पैटर्न। ट्रेबेक्युलर पैटर्न में क्या होता है कि हर जगह ट्यूमर सेल्स इन्वेड किए होते हैं स्ट्रोमा में, बट समहाउ कहीं कहीं आपको सिंपल ट्रेबेक्युलीज मिल जाती हैं, जैसे यहाँ आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये अगर एरियाज देखें तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स के हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा होता है इंसुलर पैटर्न। इंसुलर पैटर्न में क्या होता है कि हर जगह स्ट्रोमा के अंदर मतलब स्ट्रोमा होता है, और कुछ एरिया में जैसे लेक के अंदर एक जगह पे एक जजीरा सा बन जाए, ये समंदर के अंदर एक जजीरा आइलैंड सा बन जाए, वहाँ पे सारे ग्रैनुलोसा सेल्स पड़े होते हैं, इस तरह आइलैंड्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंसुलर पैटर्न। तो तीन पैटर्न मैंने आपको बताया, डिफ्यूज पैटर्न होता है, ट्रेबेक्युलर पैटर्न होता है, और इंसुलर पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी। अब इसमें मैंने एक चीज़ बताई कि इन ट्यूमर्स के अंदर एक खास चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉलएक्सिनर बॉडीज़। अब कॉलएक्सिनर बॉडीज़ क्या होती हैं कि ट्यूमर सेल अक्सर क्या करते हैं कि एक ईओसिनोफिलिक हाइलाइन मटेरियल को वो सराउंड करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सराउंड करना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली कॉलएक्सिनर बॉडीज़ आर डिस्टिंक्टिव ग्लैंड लाइक स्पेसेस, ठीक है, जिनको सराउंड किया होता है ट्यूमर सेल्स ने, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अब ट्यूमर सेल्स के अंदर ये भी ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ना, ये भी कॉफ़ी बीन अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जिनका न्यूक्लियस होता है वो ग्रूव्ड होता है और कॉफ़ी बीन अपीयरेंस। मैंने आपको और कहाँ पे बताई, ट्रांजिशनल सेल्स है, जिसको हमने कहा था ब्रेनर, जो कि सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स थे, उनके अंदर भी इसी तरह कॉफ़ी बीन अपीयरेंस आ रही होती है, और ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर भी कॉफ़ी बीन अपीयरेंस आ रही होती है। दूसरा आपने एमसीक्यूज यहाँ से याद रखना है, इनहिबिन का, एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं, और चौथी बात कॉलएक्सिनल बॉडीज़। ये आपको याद रखनी है बातें, बस होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम ख़त्म करते हैं इन ट्यूमर्स को। अब हम फाइब्रोमा को देखते हैं। फाइब्रोमा क्या है? फाइब्रस से आपको क्या है, फाइब्रोसाइट्स याद आते हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट याद आते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर जो है प्योरली स्ट्रोमा का ट्यूमर है। आपको पता है स्ट्रोमा किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन वगैरह पड़ा होता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट का ट्यूमर है, ठीक है। तो ये किस तरह सॉलिड नज़र आएगा आपको जब आप इसकी आप ग्रॉस देखेंगे, वाइट कलर का, फर्म, हार्ड होगा, लेकिन किसी किसी एरिया में आपको सिस्टिक डिजनरेशन भी मिलेगी, यहाँ पे जैसे आपको दिख रही है। अब इसकी जब माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइक्रोस्कोपी में आपको अबेंडेंट स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिलेंगे, ठीक है, और उनके अंदर क्या चीज़ होगी, थोड़ी थोड़ी एरिया में क्लम्प्स ऑफ कोलेजन भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना स्ट्रोमा के अंदर कोलेजन होता है। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो हर जगह पे ये सारा एरिया जो है, ये सारा फाइब्रोब्लास्ट है, स्पिंडल शेप सेल्स हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ एरियाज में ये जैसे एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोलेजन मिल रहा है, ठीक है। तो स्पिंडल शेप सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ इंटरलेसिंग स्पिंडल सेल शेप, जो कि फाइब्रोब्लास्ट हैं, जिनके अंदर कोई एटीपिया नहीं है क्योंकि ये बेनाइन होते हैं, सराउंडेड बाय सम कोलेजन बंडल्स, ठीक है। और ये किस लिए पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव फॉर विमेंटिन, ठीक है, स्ट्रेन है। अब थीकोमास को देख लें। थीकोमास भी आपको कैसे नजर आएंगे? थीका सेल्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉलिकल में जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं उनको हम थीका सेल्स कहते हैं। अच्छा, ये कैसे नजर आते हैं आपको? येलोइश नजर आते हैं, ये भी फर्म एंड हार्ड होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी सिस्टिक, हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरियाज आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं, ठीक है, यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होते हैं। अच्छा, इसकी माइक्रोस्कोपी अगर आप देखेंगे, माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये क्लम्प्स ऑफ कोलेजन मिल रहे हैं आपको, और उसके अंदर ये सारे एरियाज़ हैं, स्पिंडल शेप सेल्स हैं, और ये क्लियर साइटोप्लाज्म के साथ हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड हैं लेकिन क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्म के हैं। सो ये इसकी होगी मॉर्फोलॉजी। तो फाइब्रोमा में मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि वहाँ पे सारे स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं और इंटरलेसिंग होते हैं, आपस में मिल रहे होते हैं, और दरमियान में क्या होता है, सम कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जबकि थीकोमा के अंदर क्या होता है कि सारे स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, क्लियर सेल होते हैं, मतलब वो साइटोप्लाज्म उनका क्लियर होता है विद सम एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन, ठीक है। सो दिस इज थीकोमा, क्लम्प्स ऑफ लिपिड लेडन स्पिंडल सेल्स एंड कोलेजन बंडल्स, ठीक है। फाइब्रोथीकोमा में क्या चीज़ आपको नज़र आती है? फाइब्रोथीकोमा में आपको क्या आएगा कि फाइब्रोमा और थीकोमा दोनों के फीचर्स मिलेंगे। आखिरी चीज़ हम सेकेंडरी मेटास्टेसिस वाले जो ट्यूमर्स हैं वो देख लेते हैं। क्रूकनबर्ग ट्यूमर हैं, ये स्पेशली कहाँ से आते हैं? मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द वीडियोस में कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा डिफ्यूज टाइप का, ठीक है, वो आपको कैसा मिलता है डिफ्यूज टाइप का? उसके अंदर डिस्कोहेसिव सेल होते हैं और ज़्यादातर सिग्नेट सेल्स होते हैं, मतलब उनका जो वैक्यूल होता है वो क्या हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो वैक्यूलेटेड होता है, और उसके जो न्यूक्लियस होता है वो पुश्ड होता है टुवर्ड्स द
पेरीफ्री, जैसे रिंग होती है ना, आपने रिंग पहनी हुई, रिंग के अंदर इस तरह होती है ना रिंग, रिंग के अंदर भी ये एरिया होता है बाहर की तरफ, तो ये न्यूक्लियस जो होगा इसका पेरीफ्री पे पुश हुआ होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्लियर होता है, ठीक है। सो दिस इज सिग्नल सेल अपेयरेंस। सो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, होपफुली आई हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।